नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। समसामयिकी घटना चक्र की सीरीज चल रही है और यह आप सीरीज दे सकते हैं। यह आपका 2014 का हल प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र है 2014 का हल प्रश्न पत्र। यह आप लोग दे सकते हैं और इसमें कुल 15 प्रश्न कराया हूं और 15 प्रश्न बाकी है, मैं फिर करा रहा हूं। कुल मिलाकर यह चौथी सीरीज है। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। समसामयिकी घटना चक्र जीएस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह जीएस जो है आपका यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है और मतलब सॉल्व पेपर है। यह पूरा का पूरा सॉल्व पेपर है। यूपीएचएससी का सॉल्व पेपर है और फिर आपका जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का सॉल्व पेपर है। बहुत सारे सॉल्व पेपर है इसमें। फिर आपका जीआईसी पीजीटी का, जीआईसी एलटी का, सबका सॉल्व पेपर है। तो सभी दृष्टि से जिसमें जीएस के प्रश्न आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में या प्रवक्ता में, उन सबके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो 2014 का हाल प्रश्न पत्र देख रहे थे द्वितीय चरण का। इसमें 15 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था। अब 15 प्रश्न और देख लेते हैं। इस तरह से यह सीरीज आपकी मतलब कि यह प्रश्न पत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। चारों चरण आप अच्छे से देख लें। इसमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें सी, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। तो देखिए, उद्देश्यों की स्थापना, उद्देश्यों की स्थापना, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों को एकत्र करना, निष्कर्षों की व्याख्या। विकल्प डी जो सी है वो सही है, मतलब कि यह सभी चारों चरण हैं। तो विकल्प सी। एक अच्छा अनुसंधान 4 चरणों में इन क्रम में होता है। उद्देश्यों की स्थापना, आंकड़ों को एकत्र करना, आंकड़ों का विश्लेषण तथा निष्कर्षों की व्याख्या, ये सभी चरण हैं। प्रश्न 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है। फलांक की त्रुटि कौन सी है। प्रत्युत्तर की त्रुटि, प्रत्युत्तर की त्रुटि। फलांक की त्रुटि कौन सी है। प्रत्युत्तर की त्रुटि। वह चर जिसका हम औसतांक तथा मानव विचलन निकाल सकते हैं वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। तो वह अंतराल मापनी के द्वारा मापे जाते हैं। विकल्प सी जो है वो आपका सही है, अंतराल मापनी के द्वारा मापे जाते हैं। अंतराल मापनी से प्राप्त मापन परिणामों पर गणितीय एवं सांख्यिकी क्रियाएं की जा सकती हैं, जिन्हें जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने, मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, सहसंबंध तथा अन्य सांख्यिकी गणना करने तथा अपने शोध अध्ययन के प्रदानों का संकलन एवं विश्लेषण करने के लिए उसे जितने भी गणितीय और सांख्यिकी संक्रियाओं की जरूरत होती है वह सब इस मापनी की सहायता से उपलब्ध हो सकते हैं। प्रश्न 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है। तो विकल्प सी, मतलब विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान का आवंटन, यह विश्वविद्यालय अनुदान का आयोग का कार्य है, यूजीसी का कार्य है। विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, यह भी कार्य है। फिर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण, यह भी कार्य है। लेकिन बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, यह अब विश्वविद्यालय का कार्य नहीं है, मतलब यूजीसी का कार्य नहीं है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। तो देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को अनुदान का आवंटन करना, विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालयों में शिक्षण का स्तर, परीक्षा और अनुसंधान का परीक्षण करना, जबकि बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण दायित्व उसका नहीं है। प्रश्न 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है, ये आपको बताना है। बताएं कौन सा शब्द संक्षेप जो है आपका गलत है। तो देखिए, फिफ्थ ये आपका, देखिए यही आपका गलत है, गलत। जबकि आपका ए, बी और सी सही है आपके। शब्द संक्षेप मतलब फुल फॉर्म। ALGOL मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम एल्गोरिथम लैंग्वेज। BIOS क्या होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इन 5GPL का मतलब यह नहीं होता है, तो यही आपका गलत है। तो आइए देख लेते हैं। विकल्प डी का शब्द संक्षेप गलत है। 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का संक्षिप्त 5GL होता है, मतलब इसका जो होना चाहिए 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो सही है 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब केवल 5GL होना चाहिए, 5GL। देखिए,
कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न होंगे आपके, उसमें कंप्यूटर की जो कंप्यूटर में जो शब्दावलियाँ, जो आपका फुल फॉर्म है, वह भी एक या दो पूछता है, तो उसे भी आप अच्छे से देख लें। प्रश्न 21 देखिएगा, नीचे 4 ईमेल पते दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ईमेल पता सही है, मतलब ईमेल लिखने का कौन सा पता आपका सही है, इसमें ये बताना है आपको। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है, बी। और विकल्प बी क्या कह रहा है, बी और डी सही है, मतलब राम श्याम एलडी, ये आपका सही है ईमेल लिखने का, और फिर ये आपका सही है, मतलब बी और डी आपके सही हैं। प्रश्न 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, कौन सा वक्तव्य आपका सही नहीं है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें, कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, सही है। www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, यह भी आपका सही है। ELU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को संदर्भित करता है, यह भी आपका सही है। क्या सही नहीं है, तो यही CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, ये आपका सही नहीं है, विकल्प सी। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, न कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोतों को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोतों को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी, ये आपको बताना है। तो बीमारी फैलेगी टाइफाइड फैलेगी, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली खतरनाक बीमारी है, इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड पाचन तंत्र या रक्त प्रवाह में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। गंदे पानी, संदूषित जूस पेय के साथ साल्मोनेला बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। टाइफाइड की संभावना किसी संक्रमित व्यक्ति के जूठे खाद्य पदार्थों के खाने पीने से भी हो सकती है। वहीं दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से भी यह संक्रमण हो सकता है। पाचन तंत्र में पहुंचकर उन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। प्रश्न 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो विकल्प सी हाइड्रोजन जो है वो आपकी नहीं है। तो देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि शामिल हैं, हाइड्रोजन इसमें शामिल नहीं है। और इसका जो सूत्र है वो अभी आप देख सकते हैं। प्रश्न 25 देखिएगा, 25 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या विषय था। तो 2014 के विषय से कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन देख लीजिए उस समय क्या मतलब था, उसमें क्या विषय था, इसका थीम क्या था। छोटे द्वीप और जलवायु परिवर्तन, यह थीम था, विकल्प ए छोटे द्वीप और जलवायु परिवर्तन, यह थीम था। विश्व पर्यावरण दिवस 2014 का विषय था छोटे द्वीप विकसित राज्य होते हैं और अपनी आवाज़ उठाओ न कि समुद्र स्तर। छोटे द्वीप विकसित राज्य होते हैं और अपनी आवाज़ उठाओ न कि समुद्र स्तर। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का मुख्य विषय था ओनली वन अर्थ। ये सब विषय थे इसके। प्रश्न 26 देखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है, चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें। क्योटो प्रोटोकॉल जो था यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच समझौता है। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है, ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC से संबंधित है, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। प्रश्न 27 देखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है। जयदेव, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 28 देखिएगा, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। प्रश्न 28 आइए देख लेते हैं, इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें विकल्प डी जो है वो आपका सही है। डी क्या कह रहा है, BCD सही है, मतलब डी BCD, मतलब बी सही है, सी भी सही है और डी सही है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, सही। मतलब मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, सही। पर समाज के नेता कौन थे, केशव चंद्र सेन थे, यह भी सही है। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कौन थे, महादेव गोविंद रानडे थे, गणेश वासुदेव जोशी थे,
देख लेते हैं कौन थे, कई लोग थे। तो विकल्प ए जो है वही आपका सम्मिलित नहीं है, तो देख लेते हैं। देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को महादेव गुमी नायडू ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए बनाई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1850 के दशक में केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। प्रश्न 29 देखिएगा, इस सीरीज का प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी हैं? तो एक नाइट्रोजन है, दूसरी ऑक्सीजन है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह से है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जिसका प्रतिशत 78 और 20.08 मतलब 99% के लगभग है। प्रश्न 30 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, राज्यों के शासित प्रदेशों की सूची निम्नलिखित है, इसमें बताना है। देखिए, उपरोक्त राज्यों के शासित प्रदेश के कच्छ वनस्पति कवर के प्रतिशत की गिरते हुए क्रम का मतलब, ये जो कच्छ वनस्पति होते हैं, जैसे मैंग्रोव वन होते हैं, वहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए, गुजरात में भी पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, अंडमान में भी पाए जाते हैं, थोड़ी बहुत उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। तो आपको वही बताना है इसका क्रम क्या है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है, 2, 1, 3, 4। तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, फिर आपके गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे कम उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। तो प्रश्न काल में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार दिए गए विकल्पों में राज्यों के शासित प्रदेशों की कच्छ वनस्पति कवर का गिरता प्रतिशत इस प्रकार है। पहला पश्चिम बंगाल है, फिर गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर उड़ीसा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कच्छ वनस्पति का गिरता प्रतिशत इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा जो कच्छ वनस्पति पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाया जाता है। देखिए, मैंग्रोव वन कहिए या कच्छ वनस्पति कहिए, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है 42, मतलब जितना भी भारत में कच्छ वनस्पति पाए जाते हैं उसका 42.34% जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। गुजरात में 25.53% पाया जाता है। अंडमान तथा निकोबार में 12.33% पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में 8.11% पाया जाता है। महाराष्ट्र में 6.49% पाया जाता है। उड़ीसा में 5.18% पाया जाता है। तो यह मैंग्रोव वनों का स्तर है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।